राधे राधे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप सब ठीक होंगे। देखिए, जैसा कि आपको पता ही है गणेश चतुर्थी है, तो गणेश चतुर्थी पे हमें भगवान को कैसे स्थापना करनी है, कैसे उनकी पूजा करनी है, बहुत ही सरल विधि से मैं आप आज को आपको बताऊंगी कि आपको किस प्रकार भगवान की पूजा करनी है और कैसे उनकी स्थापना करनी है। देखिए, पूजा आप लगातार या तो इन 10 दिनों के या तो गणेश चतुर्थी वाले दिन ही आप स्थापना कर दीजिए। लगातार आपको 10 दिन पूजा करनी है। अगर नहीं कर सकते हैं कोई कारणवश, तो आप भगवान की 2 दिन भी पूजा कर सकते हैं, लेकिन आप उनकी चौकी अवश्य लगाएं, उनकी स्थापना अवश्य करें। तो बहुत ही सरल विधि है कि कैसे आपको इसकी स्थापना करनी है। देखिए, जानते हैं आज वीडियो में। घर पे हम जब किसी को लेके आते हैं, कोई भी देव पूजन या फिर किसी अगर हमारे घर पे कोई मेहमान भी आने वाले हैं, तो उनके लिए हमें थोड़ी सी साफ़ सफाई या थोड़ी सी सजावट ज़रूर करनी चाहिए। और वैसे ही भगवान के लिए आप थोड़ी सी सजावट करें। कहीं भी आप उत्तर पूर्व की तरफ मुख करके आप चौकी लगा लीजिए। चौकी पे आप पीला वस्त्र अर्पित करिए, यानी कि पीला वस्त्र बिछा दीजिए। उसके बाद आप भगवान को आसन देने के लिए एक अलग से वस्त्र अवश्य बिछाइए, जिससे कि भगवान को, जैसे हम चौकी नहीं दे रहे हैं यानी आसन यानी कोई चंदन के पाटला वगैरह नहीं बिछा रहे हैं, तो हमें एक वस्त्र अवश्य बिछाना चाहिए। वस्त्र कोरे होने चाहिए, वो यूज हुए नहीं होने चाहिए। उसके बाद भगवान गणेश को थोड़े से अक्षत अर्पित करने के बाद भगवान गणेश को स्थापित कर दीजिए और भगवान को नमस्कार करते हुए कि प्रभु, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, आप विराजमान होइए, आसन ग्रहण करिए। उसके बाद आप दाईं बाईं तरफ रिद्धि सिद्धि का स्थान दे दीजिए। कहीं एक चावल की ढेरी बना के आप सुपारी को कलावा लपेट के रिद्धि सिद्धि बना सकते हैं और उनको आप बिठा दीजिए। उसके बाद एक सात्विक स्वास्तिक आपको बनाना है चावल का, उस पर आपको दिया प्रज्वलित करना है। उसके बाद हमें करनी है कलश स्थापना। देखिए, हर पूजा में जब भी हम चौकी लगाते हैं, कलश स्थापना अवश्य करनी चाहिए। अष्टदल चावल का बना दीजिए और उसके बाद आप चावल के ऊपर एक कलश रख दीजिए, जिसमें स्वच्छ जल भर दीजिए। उसके ऊपर हमें कलावा लपेट के, कलावा उनके मुख पे लपेटना है। उसके बाद हमें उसमें 2 सुपारी और 2 लौंग, एक हल्दी की गांठ और आपको एक दुर्वा और एक सिक्का उसमें डाल देना है। उसके ऊपर हमें नारियल स्थापित करना है। नारियल का जो मुख है याचक की तरफ होना चाहिए, यानी हम भगवान से कोई ना कोई याचना करते हैं, तो जो उनका मुख है वो याचक की तरफ होना चाहिए। तो हम उनके ऊपर पहले स्वास्तिक बना देंगे। देखिए, कोरोली से आप उनको स्वास्तिक बना दीजिए, क्योंकि वरुण भगवान का पूजन है ये। इसमें वरुण भगवान का वास माना गया है, माता लक्ष्मी का वास माना गया है। दीपक का भी आप पूजन कर दीजिए। उसके बाद आपको 5 बेल यानी पत्ते जो होते हैं, अशोक के ले सकते हैं आप आम के पत्ते ले सकते हैं, नहीं तो केले के पत्ते ले सकते हैं, पीपल के भी पत्ते ले सकते हैं। नहीं कि सबसे शुभ होते हैं अशोक के पत्ते और आम के पत्ते, तो आप वो लगा लीजिए। अगर जो भी आपके पास अवेलेबल है वो लगा दीजिए। उसके बाद आप नारियल रख दीजिए। नारियल का जो मुख है वो याचक की तरफ होना चाहिए, यानी पूजा करने वाले की तरफ होना चाहिए। उसके बाद आम का, अशोक का कोई 1-2 पत्ते ले लीजिए या फिर केले का पत्ता भगवान के पास रख दीजिए, क्योंकि भगवान गणेश को ग्रीन जो हरी हरी चीज़ें होती हैं उनसे बहुत विशेष प्यार होता है। और भगवान सारे देवों का जो वास है वो होता है केले के पेड़ में। तो आप केले का पत्ता ले लीजिए और उनको लगा दीजिए भगवान के आसपास। कहीं भी आप मंडप भी बना सकते हैं। अगर मंडप नहीं बना रहे हैं, चौकी लगा रहे हैं, तो आप एक पत्ता वहाँ पे रख दीजिए। उसके बाद आपको हल्दी समर्पित करनी है। देखिए, गणेश की जो पूजा है उसमें हल्दी का विशेष महत्व है, तो आप रिद्धि सिद्धि को हल्दी अर्पित करिए पहले। उसके बाद रोली मोली से उनका तिलक करिए और रोली पहले उनका स्नान कराना है। आपको स्नान कराना है गंगा जल से। जो आप जल का लोटा पूजा में इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें थोड़ा सा गंगा जल आप उसमें ऐड कर दीजिए। उसके बाद भगवान को सिंदूर अर्पित करिए। देखिए, भगवान गणेश को सिंदूर अर्पित किया जाता है, जो बहुत ही शुभ माना जाता है। सिंदूर लाल चढ़ाए अज्जा गज मुख को आपने सुना ही होगा स्तुति भगवान की, तो उसमें भी बताया गया है कि भगवान को जो सिंदूर है वो विशेष अर्पित करना चाहिए। जो सिंदूर आप लाए हैं वो यूजफुल नहीं होना चाहिए, यानी पहले से यूज नहीं किया हुआ हो, उसी दिन किया गया हो। उसके बाद गण गणपति का जाप करते हुए आप भगवान को पुष्प समर्पित कर दीजिए तिलक के बाद। उसके बाद आप पुष्प का देखा कोई भी लाल कलर के पुष्प ले लीजिए, पीले कलर के पुष्प ले लीजिए, जो आपके पास अवेलेबल हो आप वो ले लीजिए। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि यही चाहिए, जो भी हैं आपके पास वो लगा दीजिए। इसमें जो विशेष होती है वो है दुर्वा। भगवान गणेश को 21 दुर्वा आप हर रोज़ समर्पित करिए और जिधर उनका दांत टूटा हुआ होता है उधर इनको आपको लगाना है। बाईं तरफ, यानी कि इस तरफ नहीं लगाना है जिस तरफ सूंड है, उस तरफ लगाना है जिस तरफ उनका दांत टूटा हुआ है। और आप रोज़ 21 दुर्वा भगवान को अर्पित करिए। दुर्वा अर्पित करते वक्त अपनी
कामना आप बोलते हुए चढ़ाइए और गण गणपते भगवान का गण गणपते नमो नमः गण गणपते नमो नमः का जाप मनी मन में करते रहिए। उसके बाद आप धूप दीप भगवान को दिखा दीजिए। धूप दीप सुगंधित धूप दीप से भगवान अति प्रसन्न होते हैं। तो आप सुगंधित घर के माहौल को भी, जिस दिन आपने बप्पा बिठाए हैं, घर के माहौल का भी ध्यान रखिए कि हमेशा भगवान का जो दरबार है वो सुगंधित रहे, यानी कि धूप दीप दिन भर जलती रहे। उसके बाद दीप प्रज्वलित करना है। देखिए, दीप प्रज्वलित आप अखंड भी कर सकते हैं जितने दिन भगवान को रखना है, लेकिन अगर आप अखंड नहीं रख रहे हैं तो आप सुबह शाम पूजा के समय अवश्य दीप जलाएं। और दीप में इतना प्रॉपर घी डालना है आपको कि कम से कम 1-2 घंटे वो प्रॉपर जले। उसके बाद आपको जनेऊ अर्पित करना है। पीले रंग का जनेऊ अगर मिल जाता है अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप सफ़ेद कलर का जनेऊ भगवान गणेश जी को अर्पित कर दीजिए। उसके बाद आपको भोग की बारी आती है। तो देखिए, इसमें मोदक का भोग विशेष होता है। मोदक बाज़ार में बने बनाए भी मिल रहे हैं, लेकिन अगर नहीं है तो आप घर पे बना सकते हैं। मैंने घर पे बनाए थे, वीडियो मेरे चैनल पे है, शॉर्ट्स में आप जाके देख सकते हैं कैसे बनाने हैं। और आपको घर पे ही भोग प्रसाद बनाना है। बाहर की चीज़ों में मिलावट ज़्यादा होती है। केले का भोग आपको उस दिन अवश्य लगाना है, क्योंकि भगवान गणेश को केला अत्यधिक प्रिय है। उसके बाद आप रिद्धि सिद्धि का भोग लगाइए। रिद्धिये नमः सिद्धिये नमः। और उसके बाद आप भगवान गणेश को भोग लगा दीजिए। उसके बाद आप भगवान को यहाँ रहने के लिए आप उनसे प्रार्थना करिए कि हे प्रभु, मैं आप संकल्प ले लीजिए कि मैं इतने दिन आपकी पूजा करूँगा, जितने दिन के लिए आप स्थापना कर रहे हैं। आप मेरे घर में अन्न धन का भंडार भरें, मेरे घर में स्नान ग्रहण करें और हमेशा मेरे घर में आप विराजमान रहें। और मेरे घर में जो भी कोई प्रॉब्लम है उसकी आप मनोकामना बोल दीजिए और भगवान को हाथ जोड़ के क्षमा याचना कर लीजिए। क्षमा याचना के आप दक्षिणा कर चढ़ा दीजिए। कोई भी पूजा में कमी रह जाती है, दक्षिणा उसकी पूर्ति कर देता है। दक्षिणा अवश्य चढ़ाइए भगवान को और उस दक्षिणा को आप मंदिर में दान कर सकते हैं बाद में। उसके बाद जय गणेश की आरती गाइए। कथा आप पढ़ सकते हैं, यूट्यूब पे वीडियो मिल जाती है। अगर नहीं तो आप भगवान की गणेश की कथा चालीसा की बुक लाके आप घर पे कथा पढ़िए, रोज़ चालीसा पढ़िए। शाम को और सुबह रेगुलर आपको आरती करनी है, दोनों टाइम भोग प्रसाद चढ़ाने हैं। भोग की वीडियो मैं डाल दूंगी कि रोज़ किस किस चीज़ का भोग लगाना है। रोज़ अलग अलग चीज़ों के भोग बनाइए। घर पे बप्पा के लिए खुशियाँ मनाइए, भजन कीर्तन रखिए, भजन पूजन ध्यान करिए। उसके बाद आप भगवान को 3 बार आचमन कराइए। आचमन सुबह शाम दोनों टाइम करना है। आपको घर में नॉनवेज या फिर लहसुन प्याज का त्याग करना है। सात्विक रहिए, भगवान गणेश की आप पूजना अर्चना करिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब